प्यार भी अजीब चीज़ है, किसी किसी को तो बना देती है, लेकिन किसी किसी को तो तहस नहस भी कर देती है। या ये कहें कि जब आप किसी के प्यार में बड़ी शिद्दत से चाहते हैं या अपने लक्ष्य के प्रति बड़ी शिद्दत से प्यार करते हैं तो वो लक्ष्य आपके बहुत करीब होता है और परिस्थितियां भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहला केस होगा जो जेल में रहते हुए भी IAS टॉपर बन गया। एक निश्चित पढ़ाई करने के बाद जब हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाते हैं या ये कहें कि अपने किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर उसको पाने के लिए हमें और भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे दौर में जब बच्चे अपने घर से दूर जाते हैं, ऐसे ही एक लड़की थी सुनीता, दिल्ली की रहने वाली सुनीता, जब एक निश्चित पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद जब UPSC की तैयारी के लिए आगे जाना चाहती है तो वो घर से दूर दिल्ली निकल गई। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही उसको ये एहसास होने लगा कि उसका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री काफ़ी वीक था। उस केमिस्ट्री पे कमांड पाने के लिए उसने ट्यूशन कर लिया या ये कहा कि कोचिंग जाने लगी। कोचिंग के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है एक टीचर से। उस टीचर से बोलती है कि सर मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, क्या हमें आप एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे? क्या आप हमें एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे? वो टीचर तैयार हो जाता है और बोलता है हम आपको एक्स्ट्रा क्लास तो दे देंगे लेकिन इसके लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा। तो वो लड़की उसके लिए भी तैयार हो जाती है। फिर वो लड़की और लड़के में कोई ख़ास अंतर रहता नहीं है एज में। लड़के या ये कहें टीचर की एज 29 या 30 के आसपास रहती है और लड़की की एज नियर अबाउट 20-21 के आसपास रहती है। ऐसे में जब पढ़ाई चलती है तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि एक लड़का और एक लड़की एक निश्चित एज के बाद जब एक दूसरे के पास रहते हैं तो धीरे धीरे साथ रहते रहते एक दूसरे से जुड़ाव तो हो ही जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है और उस टीचर और उस लड़की के बीच में एक संबंध बन ही जाता है। एक शादीशुदा कपल के बीच में जो होता है वो इन टीचर और लड़की के बीच में भी हो गया। लड़की जो है सपने देखने लगती है बड़े बड़े कि मुझे इनके साथ रहना है, साथ गुजारना है समय, सब कुछ। मतलब एक ह्यूमन नेचर जो होता है कहें कि जब आप एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो लगता है कि बस जीवन ऐसे ही कटेगा, लेकिन परिस्थितियां और समय कब बदल जाता है समझ में नहीं आता है। एक रात उस लड़की की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है तो उसके पड़ोसी जो है उसके घर वालों को बताते हैं। उसके घर वाले जब उस लड़की के पास आते हैं तो उस लड़की बताती है कि इसका सारा कारण जो है जो टीचर अमित है उसका है, उसके कारण ही मैंने सल्फास खा लिया है। उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है लेकिन 2 दिन के इलाज के बाद भी वो लड़की बच नहीं पाई और लास्टली वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद उसके रिश्तेदार जो है उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। उस कमरे की तलाशी में एक उनको लेटर मिलता है जिस लेटर में ये लिखा रहता है कि अमित के द्वारा एक मुझे यूज किया गया, मेरे साथ संबंध बनाए गए और लास्टली उसने ये भी कहा कि आज एक मेरा दोस्त आ रहा है, उसके साथ भी तुमको ऐसे ही फिजिकल रिलेशन बनाने हैं जैसा कि तुम मेरे साथ बनाती हो। लड़की चूँकि इतनी ज़्यादा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ये सोचती है कि ये आदमी जब इस टाइम ये ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर आगे मेरे साथ क्या कर सकता है। ऐसे स्थिति में वो घर पे जाने की स्थिति में थी नहीं और लास्टली उसने सुसाइड कर लिया। फिर उस लेटर के आधार पे ही उसके गार्जियन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत ही उस अमित को गिरफ्तार कर लिया। केस चलता रहा और लास्टली उस टीचर को लोअर कोर्ट ने जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा के दौरान जो है उसका व्यवहार बाकी कैदियों से या जो जेल के ऑफिसर्स थे उनसे काफ़ी हद तक कोमल व्यवहार रहा। ये कहें कि व्यवहार सबसे अच्छा बना रहा। जेल में रहते हुए ही चूँकि सबसे व्यवहार अच्छा था तो उसने ऑफिसर से कहा कि मुझे कुछ किताबें चाहिए, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। जेल में रहने के दौरान ही उसने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के दौरान ही उसने UPSC की परीक्षा टॉप कर दिया। यहाँ तक कि उसको जो रैंक मिली वो सीधे IAS की मिल गई। सोचिए ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस होगा जो कोई कैदी जेल में रहते हुए भी IAS की एग्ज़ाम फाइनल कर लिया। जब वो प्री मेंस और इंटरव्यू की एग्ज़ाम पूरी तरह से फाइनल कर लिया तब उसकी पोस्टिंग भी होने की बारी आ जाती है। लेकिन आप चूँकि एक कैदी हैं और जेल में रह रहे हैं तो आपको संवैधानिक पद पे कैसे बैठाया जा सकता है। ऐसे में वो टीचर जो है लोअर कोर्ट के फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देता है। अपर कोर्ट में जो है सुनवाई के दौरान ये पता चलता है कि लड़का और लड़की के बीच में जो भी संबंध बने हैं वो एक दूसरे के सहमति से ही बने हैं, ना कि एक दूसरे पर दबाव डाल के या मार पीट के। ऐसी कोई ना तो सबूत मिले और ना ही ऐसी कोई घटनाएं सुनाई थी। यानी कि जो भी घटनाएं हुई एक दूसरे से संबंध बनाने की वो एक दूसरे की रजामंदी से हुआ। और ऐसा जो लेटर में लिखा गया था कि किसी दोस्त के साथ
रिलेशन बनाने हैं, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी मिली नहीं सिवाय उस लेटर के। इस आधार पर कोर्ट, जो कि 5.5 साल या 6 साल की सज़ा उस टीचर ने फाइनल कर लिया था और व्यवहार सबसे अच्छा भी था और जेल में रहते हुए भी उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइनल किया, इसलिए कोर्ट ने उस आधार पे सज़ा को उसने माफ़ कर दिया। लास्टली आईएएस के पद पे काम करने का मौका दिया गया। ये है एक आईएएस की कहानी जो जेल में रहते हुए भी आईएएस का एग्ज़ाम फाइनल कर लेता है। ये दिखाता है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित हैं तो परिस्थितियाँ कभी भी आड़े हाथों नहीं आती। आपके अंदर भी वो जुनून, वो जज्बा सब कुछ है। आप एक बार प्रयास तो करिए, आप एक बार शुरुआत तो करिए, रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।